हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू कलेक्शन ब्लॉग। तो आप लोग आजकल देख ही रहे हो, मेरे न्यू कलेक्शन के ब्लॉग आ रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं कुछ न्यू कलेक्शन लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है। वैसे थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। काफी सारे लोगों का ना कमेंट आ रहा था कि आप ये वाले कलेक्शन लाओ, वो वाले कलेक्शन लाओ। तो मैंने देखा कि उसमें कमेंट आया था ज्वेलरी, गोल्ड का ज्वेलरी जो है मेरे पास, गोल्ड कलेक्शन के लिए उनका कमेंट आया हुआ था। और कुछ लोगों का था कि सूट का कलेक्शन, ये चीजें। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना गोल्ड का कलेक्शन लाया जाए आप लोगों के सामने। काफी टाइम हो चुके, शादी के 1 साल हो चुके हैं, और मैं काफी टाइम पहले से सोची थी कि आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करूं। और ज्यादा टाइम होता नहीं था, और आजकल सीजन ऑफ है तो मेरे पास कंटेंट भी है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कलेक्शन वाला ब्लॉग। तो आज मैं कलेक्शन में आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ गोल्ड। तो लीजिए जी, चलते हैं और आप लोगों को गोल्ड की ओर ले चलते हैं, और आप लोगों को ना सुनहरा सुनहरा गोल्ड दिखाते हैं। और आप लोगों को सबको पता ही है गोल्ड की कीमत तक कितनी महंगी हो चुकी है, कितना ज्यादा बढ़ चुका है गोल्ड। बहुत जरूरी है भाई, सोना मतलब ऐसे हाई लेवल पहुंच चुका है गोल्ड का रेट। तो अब बनाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, और जो जो भी है मेरे पास वो चीजें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को ना सबसे पहले ना अपने गोल्ड का जो बैग है ना मेरे पास, वो दिखाती हूँ। और टंटरा, तो कुछ इस तरह से बैग में मैंने ज्वेलरी रखा हुआ है, अपना सारा गोल्ड। ये मुझे ना वहीं से मिला हुआ है जहाँ से हम सोना बनाते हैं, उन्होंने ही दिया हुआ है। तो मेरे सारे गोल्ड की ज्वेलरी ना इसी में है, चाहे जो भी है, इतना सा है, इतना सा है, जो भी है सब इसी में है। तो मैं इसमें से आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से है, और अभी इसमें ना ज्यादा जगह नहीं हो रहा, तो मैंने साइड में रख दिया है। तो इनको अनबॉक्सिंग करते हैं, और फटाफट से आप लोग भी सोचोगे ना क्या है क्या है क्या है। तो भाई वेट तो करना ही पड़ता है, तो आप लोगों के साथ शेयर होगा एक एक चीज, और हम लोग आराम से शेयर करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मेरा गोल्ड का कलेक्शन। तो सबसे पहले क्या ही खुलेगा आप लोगों के सामने, ये देखो। तो ये है मेरा गोल्ड का गला बन, और ये देखो। तो पहाड़ी में गलाबन जो था ना, बहुत ट्रेंड है भाई हमारे कल्चर में। गलाबन बहुत पुराने लोगों से जाना जाता है गलाबन को, और आजकल ट्रेंड में भी यही चल रहा है। पहले देखा लोग कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनाते कि बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। और मेरा गलाबन ना कुछ अलग स्टाइल का है, कि मतलब पैटर्न अलग, थोड़ा सा चेंज है, ये देखो। और ये रहा मेरा प्यारा सा गलाबन। और इसको ना मैं जितना भी ज्वेलरी दिखाऊंगी तो उसको लास्ट में मैं वेयर करके आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ, ऐसे लगते हैं हम लोग पहाड़ी गोल्ड की ज्वेलरी से ही हम लोग खिलते हैं करके। तो अभी फर्स्ट ये मेरा गला बंद था, आप लोगों ने देख लिया है, और मैंने ना इसको यहीं बनवाया था मदकोट में शादी के टाइम पे, और ये मेरे मायके से बनाया गया था। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे मायके से क्या था और मेरे ससुराल से क्या था करके। और जो दूसरा है वो है कुछ इस तरह से, बॉक्स देख के पता चल गया होगा कि क्या है इसके अंदर। तो टंटड़ा, मैं ऐसे सोची थी कि मेरा झुमका कहाँ चले गया, पर इसी में है भाई, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने इसके पीछे से नहीं डाला है ये, तो ये पूरा नीचे लटक गया था। तो ये देखो, तो मेरे ये है दूसरे झुमके। तो कुछ इस तरह से मेरे झुमके हैं, और ये झुमके ना मेरे मायके की ओर से है, ये देखो। तो ये भी मेरी चॉइस की थी, और जो जो भी मेरे पास गोल्ड है ना, टोटल मेरी चॉइस की बनी हुई थी, सब मैंने ही चॉइस किया था बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से है ये मेरा झुमका। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ना मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या है, कितने का है, और कहाँ बनवाया, ये तो मैं बता दूंगी। और कितने का बनवाया, क्या बनवाया, ये मैं आप लोगों को कमेंट में ही रिप्लाई कर पाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है ये मेरा झुमका। तो आजकल तो काफ़ी सारे लोगों पे मैंने देखा कि सब यही वाले बना रहे हैं, तो ये ट्रेंड में चल ही रखा है आजकल। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ना, पहले क्या होता था ना, सोना जब भी लोग बनाते थे गोल्ड, तो उस पे क्या करते थे, वाइट या फिर रेड या फिर पिंक ऐसे नग डलवाते थे। आजकल इतना ट्रेंड, इतना वायरल हो चुका है ग्रीन नग का, इतना वायरल हो चुका है ना, वो भी सिर्फ एक ही बार अच्छा लगता है। अब मैंने देखा था उस टाइम पे ज्यादा, बहुत ज्यादा चल रहा था ग्रीन नग वाला, ये देखो।
तो कुछ इस टाइप का मैंने बनाया था। अब मैं देख रही हूँ कि अब धीरे 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 लोग वही पुराने वाले में चले गए कि ना फैशन एक ही बार आता है, जो पुराने से चला रहता है ना वही चलता है लास्ट टाइम पे। ये बस बीच में का ट्रेंड था। अब मैं देख रही हूँ ज्यादातर रेड रेड डाल रहे हैं और खिलता भी रेड से ये तो बस एक ये रहता है कि हाँ ट्रेंड चल रहा है, इसके पास ये, इसके पास ये, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ग्रीन बनाया था। अब मेरा थोड़ा सा मन हट रहा है इन चीज़ों से कि मैं भी रेड डालूं, पर अभी नहीं, अभी बहुत कम टाइम हुआ है इसको बनाए हुए, तो अभी हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। जब मन भर जाएगा पूरी तरह से कि हाँ बना लूँ तब बनाएंगे दूसरा। तो अभी फिलहाल ये है मेरे झुमके और ये मेरे मायके के साइड से था। और इसी के साथ अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को दूसरा। और ये देखो, आप लोग देख सकते हो, तो हमारे वहाँ पे ना कुछ इस टाइप का दिया जाता है बटुआ। तो इसको देखने से पता चल जाता है कि सुनार के वहीं से आया होगा करके। पहले मम्मी लोग ना बटुआ मतलब इसी को ज्यादा यूज करते थे इधर उधर पे। पुराने जमाने में हमें याद है, हम छोटे छोटे थे तो मम्मी लोग ये वाले बटुआ पकड़ते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, सोना भी आ जाता था और फ्री में बटुआ भी आ जाता था। तो इसीलिए ये वाला हम उस टाइम पे सोचते थे ना कि ये बटुआ रियल में मतलब लोग इसी को इधर उधर अभी भी काफ़ी सारे मतलब ये पहाड़ वाले एरिया में ना मैं देखती हूँ कि यही बटुआ यूज करते हैं वो लोग इधर उधर जाने के लिए। तो अभी मेरे इसमें है गोल्ड की ज्वेलरी कुछ, तो इसी में दिया था हमको। तो मैंने इसके अंदर और भी बॉक्स है, तो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मेरा प्यारा सा गोल्ड का नथ है। तो मेरा नथ ना बहुत ही प्यारा है, मैं कह सकती हूँ। आप लोगों का मुझे पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये देखो मेरा गोल्ड का नथ। तो ये नथ बनाने के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ना इतने अलग 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 नथ चल रहे थे। मतलब मेरे को ये होता कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे पास थे दो डिजाइन, एक का डिजाइन था ऊपर साइड से, एक का डिजाइन था नीचे। मुझे दोनों नथ पसंद आते और दोनों नथ में ये था कि एक नथ के ऊपर से मुझे ये वाला पसंद आ रहा था, ऊपर का ये ग्रीन वाला, ये वाला इतना तक का एरिया, और दूसरे नथ में मुझे सिर्फ नीचे का। तो मैंने क्या करा, दोनों नथ को कॉम्बो करके ऊपर का और नीचे का दोनों मिक्स करके बना लिया। तो कुछ इस तरह से मेरा गोल्ड का नथ है, पर इसको पहनना ना बहुत ज्यादा टफ है, बाप रे। तो ये रहा मेरा तीसरा गोल्ड का, ये भी मेरे मायके से था, ये देखो। तो आप लोगों को मेरे ज्वेलरी में से ना जो अच्छा लगेगा ना कमेंट करके बताना कि ये ज्यादा अच्छा लगा करके। तो ये है नथ, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग पक्का बताना। तो ये रहा मेरा तीसरा ज्वेलरी, और इसी के साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे अब दूसरा। देखते इसमें क्या है। भाई साहब, इसमें टीका है, वो भी पूरा नीचे चले गया है। तो मेरा टीका भी कुछ इस तरह का है। और आप लोगों ने गौर किया एक चीज में, जो मैंने अभी तक के दिखाए ना आप लोगों को, उसमें क्या है आप लोग कमेंट में बताना कि हाँ आप लोगों ने क्या देखा हर ज्वेलरी में। तो ये है मेरा टीका, तो कुछ इस तरह का टीका है ये। तो कैसा लग रहा भाई, आप लोग फटाफट कमेंट करो। तो ये रहा मेरा चौथा, और ये भी मेरे मायके से था। तो अब अगला नंबर आता है, ये देखो। तो ये है मेरा मंगलसूत्र भाई, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक शादी में कह सकते हैं। और एक लड़की जब शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा मायने मंगलसूत्र रखता है। तो ये है मेरा मंगलसूत्र शादी के दिन का, और ये था मेरे ससुराल की साइड से। तो आप लोग देख सकते हो। और इसको बनाने के लिए मैंने 100 नखरे करे थे, 100 नखरे क्योंकि भाई यार आज के डेट में ना हमेशा मतलब काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है ना ऐसा कुछ, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करना कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे ना शादी के टाइम पे इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। ये ग्रीन नग, मक्खी भी मेरे को परेशान कर रही है। तो ये ग्रीन नग का इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, और ऊपर से आए दिन डिजाइन ऐसे बदलते जा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जैसे ही मैंने ये वाला डिजाइन देखा, वाव, तो मेरे को ज़्यादा पसंद आ गया था। और मैंने शादी के 5 दिन के अंदर ही 5 दिन पहले ये वाला डिजाइन दिया था। और उसमें भी क्या था ना, ये वाला डिजाइन कुछ दूसरे वाले माले में थे, और इसका पैटर्न नीचे से कुछ और था। ये भी मैंने अलग अलग देख के बनवाया।
तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये। अगर आप लोगों को पसंद आए ना, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कितने का क्या था, ये था, तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगी। अब इसी के साथ जो अगला ज्वेलरी है, मेरे को इतना कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कौन सा दिखाऊं कौन सा दिखाऊं, तो मैं ये वाला दिखाती हूँ। तो इसमें है, ये देखो, छोटा सा मंगलसूत्र, एक ही लॉकेट वाला, तो कुछ इस तरह से है। और ये मुझे ना जब शादी के दिन घर पे आई थी तो मेरी सासू माँ ने पहनाया था। ये देखो, तो ये भी मेरे ससुराल के साइड से था। इसी के साथ आप लोगों को दूसरा दिखाते हैं। टाइम वेस्ट न किया जाए, फटाफट आप लोगों का जो इंतजार है कि इसके बाद क्या है क्या है क्या है, तो ज़्यादा भी नहीं है, जितना है मैं उतना दिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, टन टन। तो ये देख सकते हैं आप लोग, रिंग, और ये था मेरे ससुराल के साइड से। तो देखो, हर चीज में मेरा ग्रीन नग ही दिखेगा, रेड नग किसी में भी नहीं दिखेगा, जिसमें भी दिखेगा ग्रीन दिखेगा। तो कुछ इस तरह का मैंने बनाया था उस टाइम पे, डिजाइन भी मैंने दिया था। तो आज के डेट में तो भाई डिजाइन लड़की से पूछते कि कैसा चाहिए क्या चाहिए, तो इस तरह का डिजाइन मैंने दिया हुआ था। तो ये है मेरा रिंग, जो कि सगाई हमारी हुई नहीं थी, शादी के दिन ही हमने सगाई किया था। तो ये रिंग था मेरे सगाई। तो रिंग से याद आया, तो मेरे मायके की ओर से ये रिंग बनाया था हस्बैंड जी के लिए। तो कुछ इस तरह से है ये। अब मेरे को तो बिल्कुल हर जगह में जा रहा है ये, तो ये मैं ऐसे दिखाती हूँ। और देखो भाई, अभी तक मेरे ज्वेलरी देखे आप लोगों ने ग्रीन नग में, अब हस्बैंड जी की बारी आई तो रेड नग में दिख रहे हो, क्योंकि लड़कों को तो ज़्यादा पसंद भी नहीं आता और लड़कों को क्योंकि अच्छा लगता भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से रेड नग में इन्होंने बनवाया है। ये रेड भी नहीं है भाई, इसमें रेड दिख रहा है, पर ये है पिंक, पिंक नग डाला हुआ है इसमें। और ये हस्बैंड जी का है ये रिंग, जो कि वो कभी पहनते ही नहीं है, शादी के दिन से अभी तक उन्होंने पहना नहीं है, उनको ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये भी मेरा हो गया, अब ये भी मेरा हो गया। इतना शादी के टाइम पे ये ज्वेलरी मेरे पास थे। उसके बाद मैंने शादी के बाद मैंने कुछ ज्वेलरी बनवाए। तो हर मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मेरे मुंह से ना थोड़ा अजीब 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 ही निकलता है। तो मैं थक भी गई हूँ। तो शादी के बाद से जो ज्वेलरी बनाई वो अब आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि मतलब मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो करके, पर अपने पास जितना हो तो उतना बनाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बाद बनवाया था, शादी के बाद। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शादी के बाद मैंने क्या क्या बनवाया था करके। ये कैसे खुलता है भाई, ये देखो। तो शादी के बाद मैंने बनाया था पोची, जो कि कुछ इस तरह से, इसमें भी आप लोगों को कुछ वही देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेरा पोची। तो ये सारे ज्वेलरी ना मैंने कहाँ बनाए मैं आप लोगों को बताऊंगी, जहाँ जहाँ से बनाए वो सब बताऊंगी। तो ये देखो मेरे पोची, और इसमें भी देखो ग्रीन, सारे मैंने कॉम्बो करके बनाए थे उस टाइम पे कि हाँ सब एक जैसे लगे। तो ये तो मैंने हाल ही में बनवाए। और ये देखो इसमें भी कुछ ग्रीन है। और भाई आजकल क्या चल रहा है ना कि इसमें फूल फाल वाले चल रहे हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को बस नॉर्मली ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने नॉर्मली बना लिया। तो कुछ इस तरह से है ये, इसका डिजाइन आप लोग देख सकते हो। तो ये बनवाया था मैंने शादी के बाद, और इसी के साथ मैंने शादी के बाद और भी बनवाया था। तो ये देखो, एक रिंग बनाया था मैंने शादी के बाद, और जिसमें मैंने पहला, मेरे पास दिख रहा होगा आपको कि इसमें मेरा रेड मरून कलर का है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने बाद में बनाया शादी के बाद, क्योंकि भाई एक ही रिंग था मेरे पास, तो कभी ऐसे पहनने के लिए चाहिए होता है। तो उसके बाद से मैंने बनाया ये गोल्ड का रिंग एक, और दोनों में ना प्रिंट बहुत अलग है। ये मेरे को थोड़ा सा सही लगा, उसमें थोड़े से अलग अलग वाले टाइम पे। ये मैंने हाल ही में बनाया, और ये है बिल्कुल मरून वाले नग में। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ, और ये है कुछ, ये देखो कंगन। तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये गोल्ड का है, वैसे कह सकते हैं,
तो क्योंकि ये शायद कैरेट का है, कैरेट में बना हुआ है, ये मेरे को गिफ्ट किया हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसका, कैरेट का है ये। और बोलते ना आजकल बाहर बाहर तो प्योर सोना तो इस पहाड़ वाले एरिया में बनता है ना, बाहर तो कैरेट में ही ज़्यादा लोग बनाते हैं। तो ये था कैरेट में ही बना हुआ। कैरेट क्या बोलते सोने को मुझे तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। तो शादी के टाइम पे मामी ने मुझे ये गिफ्ट किया हुआ था। मेरी मामी जो आप लोगों को पता ही है कौन है करके, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में आते रहते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि सोना कितने में क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। जब भी मैं सोना बनाने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे लोगों को लेके जाती हूँ जिनको नॉलेज हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि कितने का क्या बनता है, कितने का क्या होता है। तो जो ये है, ये मेरे को उस टाइम पे गिफ्ट करा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोगों को ना मैंने अपने गोल्ड का जो भी कलेक्शन था वो चीज़ें दिखा दी है। और मेरे को ना ज़्यादा शौक भी नहीं है गोल्ड का, मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने कान में भी बहुत छोटे डाले हुए हैं क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं यूज करती नहीं हूँ, क्योंकि पहले से मुझे नहीं पसंद है। कान के तो मैं पहले भी नहीं पहनती थी, अब शादी हो चुकी है तो भाई पहनना ही पड़ता। पहले भी मैं यही डाला करती थी, जैसे मेरे नोज पे छोटे छोटे, तो अभी भी मैंने यही डाल रखा है अपने कानों में क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और एक बार मैं आप लोगों को ना ये सारा पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो आप लोग रेडी हो मुझे देखने के लिए, तो आप लोग वेट करो और मैं आप लोगों को पूरा पहन के दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, तो मैंने सारा अपना गोल्ड डाल लिया है, सिर्फ कान के छोड़ के। वो इम्पॉसिबल है अभी गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेरी ये वाले कान पे तो जाता ही नहीं है, तो उसको मैं पहन ही नहीं सकती हूँ भाई। तो अभी इसको पहना ना, बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और इसको और कान के पहनने में ना मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसको भी थोड़ी देर पहनूंगी फिर दर्द हो जाता है। तो ये देखो मैंने कुछ इस तरह से टीका लगा दिया है ये, और भाई कितना ज़्यादा खिलना आ जाता है ना गोल्ड डाल के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके सामने पिछौड़ा डाल लूँ, तो इसको डालने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और देखो मैंने इसको ना हल्के हल्के ही डाले क्योंकि टाइट हो जाएगा तो खुलने में भी दिक्कत होती है। भाई इसी के साथ गोल्ड का कलेक्शन हो चुका है मेरा। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा गोल्ड का कलेक्शन कैसा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पहन के भी दिखा दूँ, कुछ इस तरह से पहना जाता है। और कान के तो पहनना बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता ही है भाई कितना दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने कान के नहीं डाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार दिखाया जाए। तो इसी के साथ नया कलेक्शन किसका आए फटाफट से कमेंट करो, और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग नया वाला कलेक्शन लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो अपनी ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों को नई कलेक्शन के साथ मिलेंगे, और फटाफट से कमेंट करो भाई, कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से एक नया कलेक्शन ब्लॉग लेके आऊं। तो अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय।